नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तान की यौम आजादी के रोज पूरे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में जगह जगह एहतजाज। पेट्रोलियम की बढ़ी कीमतों ने अवाम पर फोड़ा महंगाई बम। और शिकारों पर फरोख्त होते सामान सयाहों को दे रहे हैं एक अलग तजुर्बा। पाकिस्तान ने हाल ही में अपना यौम आजादी मनाया, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम को ये जरा भी रास नहीं आया। इसलिए मुखालफत में अवाम ने जगह जगह जलसे और रैलियां निकाली। 14 अगस्त को आधी रात को ही जगह जगह अवाम इकट्ठा हो गए थे। इनका कहना था कि हमें जल्द से जल्द पाकिस्तान के कब्जे से आजादी चाहिए। इनका इल्जाम है कि पाकिस्तान उनके वसाइल के इस्तेमाल से खुद तरक्की करता है, लेकिन जब यहाँ के लोग अपना हक मांगते हैं तो उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से हिरासा करता आया है। इसलिए ये वक्त हक और आजादी के लिए गिड़गिड़ाने का नहीं बल्कि छीनने का है। पाकिस्तान चलेंगे, आजादी है हक हमारा, आजादी दे दे, आजादी। आधी रात को पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के शहर कोटली के अवाम एक खास मकसद के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मशहूर कौम परस्त रहनुमा तौक़ीर गिलानी की रहनुमाई में ये लोग पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहे हैं। और ये तारीख भी कोई मामूली नहीं बल्कि 14 अगस्त है, यानी पाकिस्तान की कौमी आज़ादी का दिन। आज के दिन जब इल्हाक़े पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव तैयार किए जाते हैं, तब अवाम इस रोज को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने पूरे इलाके को खाली करने और यहाँ से अपनी फौजें हटाने की बात कही थी। जाहिर सी बात है कि अवाम के इस ललकार ने आईएसआई वालों को गुस्से से भर दिया और लोगों की धर पकड़ का अभियान तेज हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ये एक डिस्प्यूटेड एरिया और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक भी ये एक मुतनाज़ा इलाका है कि जब तक इसका फैसला नहीं होता तो यहाँ के अवाम अपनी राय रखने में आज़ाद है। हम आज़ादी इज़हार राय पर कदम लगाने, बोगस मुकदमात और गिरफ्तारियों आज़ादी पसंदों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन की भरपूर मज़म्मत करते हुए कल दिन 11 बजे सेंट्रल प्रेस क्लब के बाहर जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन एक भरपूर एहतजाजी मुजाहरे की कॉल देती है। मैं अवाम अन्नास से, तमाम आज़ादी पसंद तंजीमों से ये दरख्वास्त करूँगा कि कल दिन 11 बजे आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी, क्रैकडाउन, तशद्दुद, गिरफ्तारी और बोगस मुकदमात के खिलाफ भरपूर शिरकत करें, एहतजाज में शरीक हूँ। पाकिस्तानी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा ये पूरा इलाका और यहाँ के अवाम 7 दहाइयों से परेशान हाल हैं। यहाँ के अवाम जब हुकूक की बात करते हैं तो उन्हें मुतनाज़े खित्ते का शहरी करार दे दिया जाता है। जब इसी खित्ते के वसाइल का इस्तेमाल कर पाकिस्तानी शहर रोशन होते हैं, तब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाला मुजफ्फराबाद और दूसरे इलाके अंधकार में डूबे रहते हैं। यहाँ के अवाम का दर्द तब छलक उठता है कि इनके वसाइल के इस्तेहसाल से तरक्की करने वाला पाकिस्तान यौम आज़ादी मना रहा होता है, जबकि यहाँ के अवाम के हर हुकूक को इसी पाकिस्तान ने सलब कर रखा है। इस हमारे पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 3 अगस्त को भरपूर अंदाज में अवाम ने अवामी अंजुमन ताजरान, ट्रांसपोर्टर्स, अवामी एक्शन कमेटीज और जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने भरपूर अंदाज में इस हुकूमत के जुल्म और जबर के खिलाफ, इस्तेसाल के खिलाफ इज़हार नफरत करते हुए हजारों की तादाद में लोग बाहर निकल आए। तीनों डिवीजन के अंदर, बिलखुसूस कोटे के अंदर, मीरपुर के अंदर भरपूर, जिस तरह पुंछ के अंदर भी हुए, लेकिन मीरपुर और कोटे के जो एहतजाज थे वो यकीनन काबिल तहसीन थे। कौम परस्त लीडरान ये भी कह रहे हैं कि दरअसल पाकिस्तानी हुक्मरानों की नीयत कश्मीर को लेकर हमेशा से दोहरी रही है। उसके कब्जे वाले इलाकों में किसी तरह की कोई बगावत ना हो, इसके लिए एक जानिब
बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फौज और एजेंसियां तैनात हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान परस्त सियासतदान के जरिए अवाम पर लगातार हुकूमत की जाती है। तरक्की के नाम पर उनसे वोट ले लिए जाते हैं, लेकिन कोई तरक्की नहीं होती। नौजवान एहसास महरूमी का शिकार हैं। तालीम हासिल करने के बावजूद वो नौकरी और रोजगार का तसव्वुर नहीं कर पाते। दूसरे शोबों मसलन खेल में तो उनके लिए कोई मौका है ही नहीं ताकि वो अपनी काबिलियत साबित कर सके। हुकूमत वक्त को आखिरी बार 5 सितंबर यानी 4 सितंबर की डेडलाइन देते हैं। 4 सितंबर 2023 हुकूमत वक्त को कि हमारे ये जो मुतालबात हैं इनकी सुनवाई ना की गई, इस पे जो है इन पे मुतालबात को माना ना गया, तो 5 सितंबर को पूरे खित्ते के अंदर आम हड़ताल का ऐलान करते हैं। अपने हुकूक मांगते मांगते यहाँ के अवाम के लिए 7 दहाइयाँ गुजर गईं, लेकिन असल मायने में ये उन्हें कभी हासिल नहीं हुए। इसलिए अब अवाम सीधे पाकिस्तान से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। आज पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज है। किसी भी वक्त इनके गुस्से का गुबार फूट सकता है, और ऐसा महज मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली और रावलाकोट जैसे शहरों में नहीं, बल्कि दूर दराज वाले इलाकों में भी है, जहां पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात भड़क रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ आजादी की तहरीक तो आए दिन चलती है, लेकिन 14 अगस्त का दिन खास है। इसलिए इस दिन हुए एहतजाज ने इस्लामाबाद को खासा नाराज कर दिया है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। श्रीनगर में मौजूद डल झील सयाहती सरगर्मियों का अहम तरीन मरकज है। यहाँ पर पहुंचने वाले सयाहों के लिए शिकारा राइड्स और ठहरने के लिए हाउस बोट्स की सहूलतें मौजूद रहती हैं, जो उन्हें उनकी वेकेशन को यादगार बनाने में काफी मददगार साबित होती हैं। इसके साथ ही डल झील में शिकारों पर फरोख्त होने वाले मुख्तलिफ किस्म के खुर्दनी अशिया, सूखे मेवे, ताज़ा फूल और कई साजो सामान के मसनूआत सयाहों को एक अलग तजुर्बा देते हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। मुल्क की शाम है वादी कश्मीर और इसका दिल है श्रीनगर। एक तवील अरसे से इस दिलकश शहर की खूबसूरती के सभी कायल हैं। इस अजीमो शान शहर की कई पहचान है। बागीचे, झीलों, पहाड़ियों, मुकद्दस दरगाहों, शिकारों और हाउस बोट से घिरे इस शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है डल झील। आमतौर पर कश्मीर आने वाला कोई भी सयाह सबसे पहले यहीं आता है। 3 ओर से पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान वाक़े ये झील बड़ी तादाद में मुल्क और बैरूनी ममालिक से आने वाले सयाहों की मेहमान नवाजी करती आई है। यहाँ पर शिकारा राइड के दौरान सयाहों को मकामी जायके, ताज़े फल, खूबसूरत फूल और दीगर तरह के आइटम्स फरोख्त करवाने के लिए शिकारा शॉप से खिदमत पेश की जाती है, जो यहाँ आने वालों के लिए अनोखा तजुर्बा होती है। ये मार्केट डल के अंदर जो मार्केट देख के बहुत ही अच्छा लग रहा हमको। इस बोट के अंदर हर चीज अवेलेबल हो रही है, चाय, कॉफी, फ्रूट वाले हैं, ड्राई फ्रूट्स वाले हैं, फोटोग्राफ्स खींचने वाले भी यही अवेलेबल हो रहे आ रहे हैं। तो ये सुविधा बहुत अच्छी है यहाँ की। पहले हम जब राजस्थान में कश्मीर के बारे में सुनते थे तो वो जो नेगेटिव अप्रोचेज आती थी उस समय भाई काफी दंगे, और वो अभी बहुत ही शांत और मोदी जी के आने के बाद बहुत ही अच्छा फील आ रहा है। और पर्टिकुलर डल झील की जो सुविधाएं देख के एक स्वर्ग जैसा महसूस हो रहा है कि बहुत अच्छी जगह है। डल में बराह रास्त खरीद फरोख्त करने वाले शिकारों की यही खासियत है कि इन पर सजी दुकानें खुद तैरती हुई सयाहों के पास पहुंच जाती हैं।
जहां पर उनकी पसंद के मुताबिक सामान उन तक पहुंचता है। डल झील शोबाए सियाहत से वाबस्ता कई मकामियों की जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा है। इसमें अपने शिकारे में सैलानियों के लिए अलग अलग तरह के आइटम्स, जिनमें खाने पीने के सामान भी शामिल रहते हैं, उनसे सजाकर लोगों के बीच ले जाया जाता है, जिसे बेशतर सैयाह काफी पसंद करते हैं। बहुत ही अच्छा है मार्केट और वेंडर्स बहुत अच्छे हैं, स्पेशली कहवा टी विद रोज एंड ड्राई फ्रूट्स। सो एक्सपीरियंस यूनिक है यहाँ का। वेदर बहुत अच्छा है और इट लुक्स लाइक और सिटी उदयपुर। हाँ, ये फ्लोटिंग मार्केट है तो यहाँ पे सारे आराम से आ रहे हैं और कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं और आराम से अपने को टी ऑफर कर रहे हैं। वाटर, फ्रूट्स, एवरीथिंग व्हाट वी नीड दे हैव हियर। डल झील के बगैर श्रीनगर शहर का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। यहाँ अल सुबह से लेकर देर रात तक का नजारा कुछ खास होता है। सोवेनियर से लेकर मुख्तलिफ सजावटी आइटम्स भी यहाँ बिकते नजर आते हैं। ये काम बहुत से लोगों की आमदनी का अहम जरिया माश है। इसमें फोटोग्राफर्स, फ्रूट चाट वाले, चाय कॉफी वाले, जाफरान से लेकर कहवा परोसने वाले और ऐसे ही कई छोटे बड़े खिदमतगार शामिल हैं, जो सयाहों की मेहमान नवाजी भी कर रहे हैं और इससे अच्छी खासी कमाई भी। इधर बारबी भी हर चीज जो ढूंढेंगे वही मिलेंगे यहाँ पे डल लेक में। हाँ, ज्यादातर टूरिस्ट आता है इधर सारे लोग टूरिस्ट आता है। तो ये कब स्टार्ट होता है? तो यह फरवरी से स्टार्ट होता है, जनवरी 1 जनवरी से स्टार्ट होता है इधर काम। नहीं, कितने बजे? तो बस 4 बजे स्टार्ट हो जाएंगे काम, शाम तक 10 बजे तक। शाम तक 10 तक काम। हाँ, आते रहते हैं टूरिस्ट। आपका यही रोजगार? हमारा रोजगार यही होता है। जम्मू कश्मीर के सयाहती शोबे से बड़ी तादाद में लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से इसे बढ़ावा देने के इक़दामात के चलते गुज़िश्ता कुछ अरसे से वादी के मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर साल के हर मौसम में सयाह बड़ी तादाद में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें दिनों दिन इजाफा होता जा रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मैं पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पाकिस्तान की यौम आज़ादी का बाइकॉट किया। हमने पाकिस्तानियों को साफ पैगाम दे दिया है कि हम पाकिस्तान से खुश नहीं हैं और आज़ादी चाहते हैं। हमारी पुरअमन सियासी जद्दोजहद पाकिस्तान को यहां से बाहर निकालने तक जारी रहेगी। सरदार नासिर अजीज खान ने एक्स पर पोस्ट किया है कि यूके पीएनपी की जानिब से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुजफ्फराबाद में एक रैली निकाली गई, जिसमें एहतजाजियों ने अक़वाम मुत्तहिदा की 13 अगस्त की करारदादों पर अमल करवाने और यहां से अपनी फौज हटाने का मुतालबा किया। सेंगे सेरिंग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जिला गांचे के कारकुन जहीर अली ने पाकिस्तानी फौजी अफसर को कहा कि तुम लोग गुंडे हो, तुम हमारे अमन भरे माहौल को बर्बाद कर रहे हो। ये जमीन गिलगित बल्तिस्तान के मकामी लोगों की है, तुम्हारे पुरखों की जायदाद नहीं है। तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। यकीनन वक्त बदल रहा है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम के तहत डेयरी सेक्टर में खुद का कारोबार करने वालों को माली इमदाद दी जा रही है और इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जिला डोडा में एक कामगार की बेटी अफरोजा बानो ने नीट इम्तिहान में कामयाबी हासिल करते हुए बड़ा मुकाम हासिल किया है। सहर मिर्जा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कश्मीरी जाफरान दुनिया में काफी मशहूर है और जम्मू कश्मीर इसके प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर है। अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अपनी नई एक्सपोर्ट पॉलिसी से जाफरान प्रोडक्शन को बढ़ावा देना तय किया है।
आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने हक़ खुदरादियत के हुसूल के जद्दोजहद में कश्मीरियों की मुसलसल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। पाकिस्तान में तोड़ी और जलाई जा रही ये इमारत ईसाई मजहब के मानने वालों की है और पाकिस्तान के पंजाब सूबे में जिला फैसलाबाद में तबाह बर्बाद की जा चुकी क्रिश्चियन कम्युनिटी की बिल्डिंग्स में शामिल है, जो ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान भले ही अमन पसंदी और तरक्की याफ्ता होने का कितना बड़ा दावा कर ले, लेकिन वो मुनाफरत की आग में झुलस रहा है और बड़ी तादाद में अवाम खासकर अक़लियती फ़िरक़ों को निशाना बनाया जा रहा है। फिर भी पाकिस्तान को अपने पड़ोसी खासतौर से भारत के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत करने की बुरी आदत लगी हुई है और उसका चहेता चैनल PTV तो हुर्रियत जैसे अनासिर का नाम लेकर उल्टा सीधा प्रोपागेंडा करता रहता है। अब बात पाकिस्तानी फौज की कठपुतली हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किए गए बेतहाशा इजाफे की। काबिले गौर बात यह रही कि पाकिस्तानी हुकूमत ने कुछ रोज कबल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफे का ऐलान किया। दरअसल IMF के कर्जे के नए मुआहदे के तहत किए गए इस इजाफे को महंगाई का एटम बम बताते हुए गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने शदीद गम गुस्से का इजहार किया। ये लोग पहले ही बेतहाशा बढ़ती महंगाई से जूझ रहे थे और अब तो कीमतें और भी तेजी से बढ़ेंगी। इस महंगाई का असर जल्द ही कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। पहले से ही मुसीबतों से दो चार महंगाई की मार झेल रहे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों पर पेट्रोल बम बर्पा किया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक मुश्त 17 रुपए 50 पैसे और 20 रुपए फी लीटर इजाफा होने के बाद गरीब आवाम को ये तकरीबन 290 रुपए फी लीटर पर खरीदना पड़ रहा है, जबकि हाई स्पीड डीजल 293 रुपए 40 पैसे का हो गया है। यही वजह रही कि शहबाज शरीफ हुकूमत के जाते जाते किए गए इस फैसले पर अवाम में गम और गुस्से की लहर शिद्दत इख्तियार कर गई है। मुल्क में जो डकैतियां चोरियां हो रहे हैं सर, इसी महंगाई की वजह से हो रहे हैं। मेरा खुद अभी दिल सोच रहा है कि तेल डाल के भाग जाऊं पैसे दिए बगैर। यही मुल्क का हालात है, चोरियां और डकैतियां इस महंगाई की वजह से हो रही है। मुलाजिमीन जो हैं अल्लाह अल्लाह करके गुजारा कर रहे हैं, बाकी गरीब जो दिहाड़ीदार हैं रोजाना के बेसिस पे जो कमा के खा रहे हैं वो बेचारे उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। तो काबिल हिदायत हैं तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे दें, वरना तबाह हो बर्बाद करे, इनको गरक करे जो गरीब आवाम पे जुल्म कर रहे हैं। बाकी अल्लाह मालिक हैं, जो आवाम भी बेहिस हैं सो रहे हैं, वरना इस वक्त सड़कों पे होना चाहिए था, बजाय इसके कि वो सो रहे हैं। बिजली नहीं है, पानी भी नहीं है। अच्छा, बाकी मामलात महंगाई के आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लोगों ने कहा कि हुकूमत तबके की लूट खसोट और गलत पॉलिसियों ने पाकिस्तान को दिवालियेपन के दहाने पर पहुंचा दिया है। इसका बदला वो अपने कब्जे वाले इलाकों से ले रहा है। सन्नतों कारोबार पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। नतीजतन मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई की वजह से गरीब आवाम ही नहीं बल्कि कारोबारी तक आए रोज खुदकुशी कर रहे हैं। इन संगीन हालात में आवाम के मुंह से हुक्मरानों के लिए बद्दुआएं निकलना लाजमी है। थोड़ा थोड़ा गुजारा कर रहे हैं और जो दिहाड़ीदार हैं बेचारे, उनकी कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती, कभी कुछ खा के सोते हैं कभी भूखे सोते हैं, और गरीब मर रहे हैं। और क्या करें, शोर भी नहीं कर सकते, शोर करें तो फिर जूते खाएं इनसे, क्या करे गरीब आवाम, किधर जाए। खाना मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो बस अभी अल्लाह के आगे दुआ करते हैं कि अल्लाह गरक करे इनको, ठीक है। फिर कुछ हमारे काम भी इस तरह के हैं, फिर जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में मुआशी बदहाली, बेरोजगारी और अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे को लेकर पहले से ही बेइत्मीनानी की आग भड़क रही है। यही वजह रही कि जब पेट्रोल डीजल में इजाफा हुआ तो लोगों ने जमकर मुखालिफत की। दरअसल जब भी पेट्रोलियम मसनूआत के दाम बढ़ते हैं तो इसका असर हर चीज पर पड़ता है।
ट्रांसपोर्ट और किराया महंगा होने की वजह से सभी जरूरी अशिया के दाम बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने आए लोग हर दिन बढ़ती महंगाई का मुद्दा भी जोर शोर से उठा रहे हैं। जो पाकिस्तान के जो कंटेम्प्रेरी जो हालात हैं, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें कुछ चीज़ें हम लोग पिछले पे जाएं तो पिछले 5-10 सालों से जो एक तसलसल चलता हुआ आ रहा है, तो इसमें कोई पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी नहीं है, जिसकी वजह से जो हालात पैदा हो रहे हैं। अभी जाके आगे जाके और भी मुश्किलात पैदा होंगी। इसके लिए कोई वन डायरेक्शन या ऐसा कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा हाल फिलहाल। तो इस पर सबको बैठ के गौर करना चाहिए। पूरी जो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको गौर फिक्र करना चाहिए, इससे बात करनी चाहिए। इस मुल्क के लिए एक सोल्यूशन, प्रॉपर सोल्यूशन क्या निकले, भले इसमें 10 साल लगे, 20 साल लगे, एक प्रॉपर सोल्यूशन अवाम के जहन में हो कि आगे जाके हमने 20 साल में इस स्टेज पे पहुंचना है, वो हमें नजर नहीं आ रहा है। आज हालत ये हो गई है कि मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी और बेकाबू महंगाई से गिलगित बल्तिस्तान के अजीरन गरीब खानदान 2 वक्त की रोटी तक से महरूम हो चुके हैं। दाने दाने के लिए मोहताज गरीब आवाम फरियाद करें तो किससे करें। रोजमर्रा जिंदगी के लिए जरूरी अशियाए खुर्दनोश, खुसूसन आटे की शदीद किल्लत की वजह से वो भूखे प्यासे रहकर लंबी लंबी कतारों में अपनी जान जोखिम में तो पहले से डाल रहे थे, और अब तो पेट्रोलियम के तौर पर जो अजाब उन पर बरपा हुआ है, उससे वो कैसे निपटेंगे ये इन्हें समझ में नहीं आ रहा। गिलगित बल्तिस्तान में महंगाई से बुरी तरह मुतासिर अवाम कहां जाएंगे। जो अशिया पाकिस्तान में 500 की मिलती है, वो लागत और ट्रांसपोर्ट कास्ट बढ़ने की वजह से यहां आते आते 1000 की हो जाती है। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहां मुख्तलिफ देही इलाकों में दीगर किस्म की सहूलियात मुहैया करवाई जा रही है। इसमें ठोस कचरे के निपटाने का मुकम्मल बंदोबस्त भी शामिल है। इसकी एक खास मिसाल उधमपुर के ब्लॉक मजालता से देखने को मिल रही है, जहां देही इलाके को साफ सुथरा बनाने के लिए सेग्रीगेशन शेड और गीले सूखे अलग अलग बॉक्स कायम किए गए हैं, ताकि साफ सफाई भी बरकरार रहे, साथ ही माहौलियाती तवाजुन भी कायम रहे। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। शहर शहर गांव गांव को साफ सुथरा बनाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया पुरजोर तरीके से कार फरमा है। इस सिमत में मुख्तलिफ देही इलाकों में हर गांव स्वच्छ गांव नामी मंसूबे के तहत सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर काम किया जा रहा है। जिला उधमपुर के मजालता तहसील में पंचायती राज निजाम के मुंतखब नुमाइंदों के ताउन से जगह जगह पर हरे और नीले रंग के डस्टबिन लगाए जा रहे हैं और एक सेग्रीगेशन शेड कायम किया गया है। मैं अपने ब्लॉक की बात करूं तो गवर्नमेंट का एक बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव जो है स्वच्छ भारत अभियान के तहत आया है। हर जगह डस्टबिन इंस्टॉल किए जा रहे हैं, बहुत सारी जगह डस्टबिन इंस्टॉल हो चुके हैं और लोगों को ये बताया जा रहा है कि जो कचरा है वो कूड़ेदान में डालना है, और खासकर प्लास्टिक को लेकर काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस जो लोगों में फैलाई जा रही है। पंचायतों ने ये इनिशिएटिव जो है सरकार का जो है वो निचले स्तर तक लिया है और हर पंचायत के अंदर सेग्रीगेशन शेड्स बने हैं। कुछ पंचायतों में बन रहे हैं, वहाँ पर जो है ये ड्राई और वेट कूड़े को अलग करके सेग्रीगेशन शेड्स में रखा जाएगा। मौजूदा वक्त में इस बात की जरूरत महसूस की जा रही है कि आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के असर को मैनेज किया जाए। इसके लिए प्लास्टिक की बोतलें, थैलियां और छोटे बड़े कचरे को अलग अलग रखा जाए और सही ढंग से निपटारा किया जाए। इसके लिए मजालता तहसील में आने वाले मुख्तलिफ देही इलाकों में 2 लाख से ज्यादा लागत वाले खास शेड को कायम किया गया है, जहां पर गीले कूड़े और सूखे कूड़े को अलग किया जाता है। इससे आसपास के इलाकों को प्लास्टिक के बदअसरात से बचाए रखने में काफी मदद मिल रही है। अपने इलाकों में शहरों की तरह मिल रही सहूलत से मकामी लोग काफी मुतमईन हैं।
ये सब पहले तो हमें शहरों में देखने को मिलता था ऐसी चीज़ें, लेकिन अब हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इनिशिएटिव लिया है कि गांव को स्वच्छ बनाने में, तो ये स्कीमें जो शेड हर पंचायत में बनाने का काम चल रहा है, तो हमारी पंचायत में सबसे पहले जो शेड बना है, तो हम इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थैंक्स करते हैं कि इतना खूबसूरत शेड जो हमारी पंचायत में बना है, इससे हमारी पंचायत में जो है स्वच्छ पंचायत बनेगी और जो कूड़ा करकट है उसे हमें निजात मिलेगी। आवाम की भागीदारी के बगैर लोगों के लिए कोई भी मंसूबा महज सरकारी खाना पूरी बनकर रह जाता है। इसलिए इंतजामिया की ओर से इलाके को साफ रखने में मकामी लोगों की भागीदारी को यकीनी बनाया जा रहा है। इसके लिए मुख्तलिफ जगहों पर डस्टबिन्स कायम किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इब्तिदाई सतह पर माली तौर पर मजबूत पंचायती निजाम के जरिए डस्टबिन से लेकर डंपिंग यार्ड तक कचरे को ले जाने का टेंडर हो चुका है। इन इकदामात को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि साफ सफाई के मामले में भी शहरी इलाकों की तरह गाँव में भी लोग मुस्तफीद होने लगे हैं। अभी जैसे एसपीएम स्कीम, प्रधानमंत्री मोदी जो स्कीम आई है, उन्होंने जो हमारे अभी जैसे अभी हमारे पास कचरेदानी डब्बे दिए हुए हैं, तो इसमें हमने गीला और सूखा अलग अलग डाल रहे हैं। अभी इसका टेंडरिंग भी हो चुका है, टेंडर हो गया, टेंडर वाला अभी तो आया नहीं, एक दो बार ले भी गया है। तो क्या कर रहा है वो इधर से उठा करके और एक जो इसके हमने बनाए हुए हैं डस्टबिन बनाए हुए हैं, जो हमारे सीमेंट के बने हुए हैं, बड़े कमरे बनाए हुए अलग अलग, उसमें जाके वो डालेगा। बहुत अच्छी स्कीम चलाई हुई है स्वच्छ भारत के लिए। और अभी तो हमने बाजार में ही ये डब्बे लगाए हुए हैं, मगर अभी हर मतलब मोहल्ले में हमने इसको लगाना है और ये स्कीम हमने कामयाब करनी है। हालांकि तहसील मजालता में कचरे को निपटाने की सिमत में चल रही मुहिम अपने आप में नई पहल है, लेकिन जिले के दूसरे इलाकों में ऐसे मुस्बत इकदामात चलाए जाना तय है। इससे लोगों में माहौल के मुआफिक काम करने का बढ़ावा मिलेगा और देही इलाकों को आलूदगी और प्लास्टिक से निजात मिलेगी। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। पापा, यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और इस साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट।